माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को माँ स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। जब माता पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनको ध्यान से बाहर लाने के लिए तप कर रही होती हैं, तो सभी देवी देवता कामदेव से अनुरोध करते हैं उनकी सहायता के लिए, और कामदेव माता पार्वती की सहायता करने के लिए महादेव पर बाण चलाते हैं। परंतु महादेव जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, कामदेव की इस धृष्टता से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपनी तपस्या में बाधा डालने के लिए उन्हें तीसरे नेत्र से भस्म कर देते हैं, जिससे कामदेव की पत्नी रति, जो माता रति हैं, वो अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और दुखी हो जाती हैं, और इस दुख में आके, इस आवेश में आके वो माता पार्वती को सदा निसंतान रहने का श्राप दे देती हैं, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती दुखी हो जाते हैं। और ताड़कासुर अत्यंत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि केवल शिव पुत्र ही उसका अंत कर सकता है। तो वो समस्त सृष्टि में हाहाकार मचाने लगता है। ताड़कासुर के इस आतंक से समस्त संसार भयभीत हो चुका था, क्योंकि सब जानते थे कि केवल शिव और पार्वती का पुत्र ही है जो ताड़कासुर से हमारी रक्षा कर सकता है। और वो सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव और पार्वती के पास जाते हैं। अब भगवान शिव और पार्वती लस्य तांडव करते हैं। उनकी इस लस्य तांडव से जो ऊष्मा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, उससे एक पिंड बनता है। वो पिंड इतना ऊर्जावान होता है, इतना अत्यधिक ऊर्जा होती है उसमें, कि स्वयं अग्निदेव भी उसका भार वहन नहीं कर पाते हैं और गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। ताड़कासुर इस अवसर को पाकर उस पिंड को नष्ट करने का प्रयास करता है, किंतु निष्फल हो जाता है, क्योंकि वो पिंड 6 भागों में बंट जाता है और कृतिका लोक पहुंच जाता है। 6 कृतिकाओं के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय भी पड़ा। माता इसी बीच उसकी यानी कार्तिकेय की रक्षा अनेकों बार ताड़कासुर से करती हैं। जब कार्तिकेय बड़े हो जाते हैं तो माता उन्हें लेने आती हैं और उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाती हैं, जिससे वे देवताओं के सेनापति बनते हैं। फिर माता और कार्तिकेय साथ में मिलकर ताड़कासुर का नाश यानी अंत करते हैं। स्कंद भी इनका नाम है, क्योंकि ये इस युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे और कोई भी युद्ध कला को आसानी से सीख जाते थे और कोई भी चक्रव्यूह को भेद सकते थे। स्कंद की माता होने के कारण पार्वती जी का नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा हम नवरात्रि के 5वें दिन करते हैं। माता का ये स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि एक माँ चाहे कितनी भी सरल स्वभाव की क्यों ना हो, लेकिन अपने पुत्र की रक्षा के लिए वो हर किसी से लड़ सकती है और अपने पुत्र को हर एक कला में पारंगत कर सकती है। माता की 4 भुजाएं और गोदी में स्कंद यानी कार्तिकेय विराजते हैं। बोलो जय हो स्कंद माता, जय दुर्गा माता। Guys, if you like my video, please subscribe my channel, like this video and share, comment below. Bye bye.